हेलो जी, अब हम लोग देखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग एनकैप्सुलेशन। तो देखो, अभी तक लोगों ने वीडियोस देखे होंगे कि एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन में अंतर क्या होता है। पर भाई मेरे को इतना भरोसा है, जिसने मेरे वीडियोस देखे हैं ना, उसे गारंटी से दिक्कत नहीं आने वाली है कि एब्स्ट्रैक्शन में और एनकैप्सुलेशन में अंतर क्या है। भाई दोनों के दोनों ऑब्वियसली अलग चीजें हैं, दोनों के दोनों, है ना। दोनों के दोनों अलग चीजें हैं। जिसने एनकैप्सुलेशन नहीं पता वो जाके एनकैप्सुलेशन की वीडियो देख लेना, ठीक है। वो जाके एनकैप्सुलेशन की वीडियो देख लेना, और इसको एब्स्ट्रैक्शन नहीं पता वो उसकी देख लेना, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली और एनकैप्सुलेशन ना दोनों की विरोधी नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है एक्चुअली। हाँ, तो अलग तो है, बट तुम लोग एब्स्ट्रैक्शन जो है ना उसको एनकैप्सुलेशन के थ्रू अचीव कर सकते हो, यानी कि ये इसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वो कैसे हो सकता है। तो जो चीज हमें कंफ्यूज करती है ना डेफिनेशन इनकी, जो इनको सेम होने की, वो होती है ये वाली डेफिनेशन। इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इंटरनल स्टेट एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस, है ना। और यही सिमिलर सी चीज हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यार ये तो भैया सिमिलर सी चीजें लग रही हैं। तो ये डेफिनेशन है सबसे कूड़ा करके डेफिनेशन है भाई, इसको कभी मत देखना, ठीक है। ये कंफ्यूज कर दे, क्योंकि दोनों के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, दोनों के अंदर हम हाइडिंग की बात कर रहे हैं। और जहां तुम हाइडिंग की बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली भैया दोनों के अंदर ही हम हाइडिंग की बात कर रहे हैं, तो यानी कि सेम है क्या? नहीं भाई, बहुत अलग चीजें होती हैं, लेकिन मैं वीडियो देख लेना, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे कि भैया कैसे ये सेम है, मतलब कैसे इसके थ्रू हम एनकैप्सुलेशन के थ्रू हम कैसे अचीव कर सकते हैं। और उससे पहले ये रही डेफिनेशन जो एनकैप्सुलेशन की तुम्हें एक्चुअली पता होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली, खुल जा, खुल। एक मिनट खोल दूं इसे, रुकना। ये ये रहा। एनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग फील्ड्स एंड मेथड्स दैट एक्ट अपॉन देम इनटू अ सिंगल यूनिट, ठीक है। तो ये होता है एनकैप्सुलेशन की एक्चुअल डेफिनेशन, ठीक है। हाइडिंग की बात नहीं है इसमें हमारी, है ना। तो हाइडिंग से कंफ्यूज मत होना। अब देखते हैं कि एक्चुअली उसको अचीव कैसे करना है। आ जाओ भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रहा मेरे पास। आ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक बैंक अकाउंट है, यहाँ पे दो प्राइवेट मेंबर्स हैं, अकाउंट नंबर और बैलेंस। और ये रही दूसरी मेन क्लास, ठीक है। मेन क्लास के अंदर मैंने बैंक अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया। मैं डायरेक्टली बैलेंस फील्ड को नहीं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, बिकॉज वो प्राइवेट है, दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। बट मेरे पास दो मेथड्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट है और पब्लिक वॉइड है, विदड्रॉ है, ठीक है। मैं इन दोनों के थ्रू मेरे बैलेंस को मॉडिफाई कर सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली नहीं कर सकता हूँ मैं, डॉट बैलेंस का यूज करके नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्राइवेट था। बट डिपॉजिट और विदड्रॉ इन दो के थ्रू मैं कर सकता हूँ, राइट। इसको नहीं समझ में आ रहा, पहले इनकैप्सुलेशन का वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया कि दो मेथड्स प्रोवाइड कर दिए मेरी मेन क्लास को। डायरेक्टली हमने बैलेंस का एक्सेस नहीं दिया है, दो मेथड्स के थ्रू कर दिया है। और इसमें मैंने इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो है ना उनको हाइड भी कर दिया। देखो, मैंने नहीं बताया कि ये विड्रॉ मेथड कैसे काम कर रहा है, मैंने नहीं बताया कि ये डिपॉजिट मेथड कैसे काम कर रहा है। बट जो बंदा इसको यूज कर रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट के इस मेथड्स का, वो अपना काम करवा पा रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्शन, एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ पे हम इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर रहे हैं और यूजर को सिर्फ एक इंटरफेस सॉर्ट ऑफ दे रहे हैं, यानी कि एक जरिया दे रहे हैं उसका काम करवाने का, बिना इम्प्लीमेंट डिटेल्स को जाने, ठीक है। तो इस तरीके से हम एनकैप्सुलेशन के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं।